गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू GLCIS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और हम लोग हाजिर आप लोगों के सामने MCQ सीरीज़ में टॉपिक आपका केंद्रीय मंत्रिपरिषद के MCQs के साथ में, ठीक है ना। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कंफ्यूज करते हैं, ठीक है ना। आते हम सभी लोगों को हैं, लेकिन फिर एग्जाम टाइम पर वो सब चीज़ें भूला जाती है, ठीक है ना। तो GLCIS का गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप GLCIS MPPSC का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन से, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, ठीक है ना। मंत्रिपरिषद के टॉपिक प्रधानमंत्री इसलिए क्योंकि भाई वो उसी का हिस्सा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का प्रधान होता है, ठीक है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ठीक है। वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सही कथन के अंदर क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा, प्रधानमंत्री जो होता है हम लोग का संसदीय शासन व्यवस्था है, तो सरकार का प्रधान और वास्तविक प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और नाम मात्र का जो प्रधान होता है वो आपका कौन होता है, आपका राष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो द करेक्ट स्टेटमेंट इज प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, ठीक है ना। आर्टिकल सहित उसकी व्याख्या देख लो। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 74(1) में स्पष्ट उल्लेख है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रियों का समूह होगा, ठीक है ना, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, ठीक है ना। किसका प्रधान हो गया, प्रधानमंत्री हो गया। वह अनिवार्यता ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो उस दल का नेता है, ठीक है। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है ना। इसका जिक्र कहाँ है, ये राष्ट्रपति, ये इसके फॉर्मेशन की बात है। और करेगा कौन, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। जिसका लोकसभा में बहुमत हो, ऐसा विश्वास जीत लेगा, ठीक है। या तो बहुमत साबित कर दिया है, या वो ये बता दे कि नहीं, मैं फ्लोर टेस्ट वाले दिन इतने लोग मेरे बहुमत में रहेंगे, ठीक है। अन्य सभी मंत्री राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर, वो सिर्फ प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा, याद रखिएगा, नियुक्त करेगा। और उसकी सलाह पर बाकी मंत्री नियुक्त होंगे। उसकी सलाह पर हुए तो सीधी बात है, उसकी सलाह पर हटाए भी जा सकेंगे। प्रधानमंत्री व्यवहार में राष्ट्रपति के माध्यम से किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। करेगा कौन, नाम से राष्ट्रपति के, लेकिन करेगा कौन, मतलब इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। व्यवहार में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है, अतः विकल्प डी सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री होता है निर्वाचित, चयनित, मनोनीत या नियुक्त, ठीक है। तो ना तो वो निर्वाचित होता है क्योंकि हम प्रधानमंत्री के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है ना। हम हमारे सांसदों को वोट देते हैं, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा का हो। राज्यसभा का होगा तो कंडीशन अलग होगी, इनडायरेक्ट चुनाव हो गए। और लोकसभा हो गया तो हम लोगों ने हमारे डायरेक्ट व्यक्ति उसको, इसीलिए उसको आम चुनाव भी बोला था, जिसमें आम जनता डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है। तो वो कैसा है, चयनित है, नहीं, मनोनीत है, नहीं, बल्कि कैसा है, नियुक्त। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है ना। चलो, और किस दल का नेता, जो बहुमत दल का नेता हो, या फिर ऐसा विश्वास हो कि वो बहुमत साबित कर देगा, ठीक है। फिर से वो सेम चीज मैं आपको रिपीट करता हूँ, एक्सप्लेनेशन वही, व्याख्या आपकी सेम है। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। मंत्रिपरिषद का जिक्र है, मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रधान कौन होगा, तो आपका प्रधानमंत्री होगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। लिखिएगा, निम्नलिखित में से क्या कथन, मतलब कथनों में से आपको बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्रवाई से उन्मुक्ति है, ठीक है। कौन सा सही नहीं है, ठीक है ना, ये सही है। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है ना, सच में भी नहीं कर सकता। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्रवाई लाने के लिए, ठीक है ना, अगर उसने कोई सिविल क्राइम किया है, अपराध किया है, तो उसके लिए कार्रवाई के लिए क्या, 2 मास की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी, बराबर देनी होगी, ठीक है ना। चलो, तो फिर अगला देख लेते हैं। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है, ऐसा बिल्कुल नहीं। न्यायालय ऐसे कामों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, और कोई ऐसा अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती कि आपको मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दी, ये बताना पड़ेगा किसी को, ठीक है। तो डी वुड बी द करेक्ट आंसर। सलाह एक बार ये देख लो। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा। अनुच्छेद 74(2) के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। इसका जिक्र कहाँ है, 74(2) में, कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी। ऐसी ही व्यवस्था राज्यपाल के संदर्भ में है, बस आर्टिकल का फर्क है, यहाँ 74(2) के अंदर है, यहाँ 163(3) के अंदर है, ठीक है ना। चलो, भारत का प्रधानमंत्री, ठीक है, मुख्य है, ठीक है, भारत सरकार का मतलब मुखिया है, ठीक है ना, केंद्र सरकार का, राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों का, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। सीधी बात है, वो संसद के सदस्यों में से है, तो किसका प्रधान होगा, वो केंद्र सरकार का प्रधान होगा, ठीक है ना। तो आगे देख लेते हैं। फिर वापिस सेम चीजें हैं, लेकिन फिर भी आपको बताता हूं। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। प्रमुखता यह लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होता है,
अनुच्छेद 78 के अनुसार यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद के सभी निश्चय, ठीक है ना, निश्चय एक ही होता है, में राष्ट्रपति को संस्तुति करे और जानकारी जब राष्ट्रपति मांगे तो उसे वो प्रदान करे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का, किसके दायित्वों का प्रधान है वो है, इसके अंदर जिक्र है लोकसभा अध्यक्ष का, राज्यसभा के सभापति का मतलब उपराष्ट्रपति का, भारत के सीएजी का, बल्कि किसका है, प्रधानमंत्री का है। हम सभी लोग को पता है, यहां याद आ जाएगा, ठीक है ना, वहां लेकिन आपको रटना है, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक ही वही है तो सीधी बात है आपको याद आ जाएगा कि प्रधानमंत्री का सही ऑप्शन होगा, लेकिन वहां याद रखना है 78 डील्स विद किसके दायित्वों की बात करता है, प्रधानमंत्री के दायित्वों की बात करता है, ठीक है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है, ठीक है ना, उसके अंदर देख लो, जिसके तहत प्रधानमंत्री को यह कर्तव्य होगा कि वह क्या करेगा, संघ के कार्यपालक के प्रशासन, ठीक है, संघ के एग्जीक्यूटर, ठीक है ना, के प्रशासन के संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संस्तुति करे, ठीक है ना। जो कुछ काम हो रहा है उसकी मंत्रिपरिषद में उसके साथ मिलजुल कर वो सबकी संस्तुति किसे देगा, इन्फॉर्मेशन किसे देगा, पास करेगा, ठीक है, किसे करेगा, राष्ट्रपति को करेगा। संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह उसे दे। किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा दिए जाने पर, उपेक्षा मतलब जो उसे उम्मीद रखी जाती है, मंत्रिपरिषद समक्ष विचार के लिए रखें। चलो ये उसके तमाम दायित्व होंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। कैबिनेट का तात्पर्य है, कैबिनेट आखिर क्या होता है, इसे हमने मंत्रिपरिषद देखी, तो मंत्रिपरिषद इज अ काउंसिल एंड कैबिनेट, ठीक है ना। पहले तो वो लोग जो सरकार में आए हैं, ठीक है ना, वे सत्तारूढ़ दल के लोग हैं, उसके अंदर से सभी लोग को तो मंत्री नहीं बना सकता, तो वो मंत्रिपरिषद होती है, उनकी एक परिषद, एक काउंसिल मंत्रियों की। उसके बाद उसमें से भी कुछ महत्वपूर्ण विषय जो होंगे वो कुछ गिने चुने और एक्सपर्टीज लोगों को दिए जाएंगे, वो दोनों से हो सकते हैं, लोकसभा से भी हो सकते हैं, राज्यसभा से भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे लोगों को क्या किया जाएगा, कैबिनेट के लोग कहा जाएगा, ठीक है ना। तो ये कौन होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। ये पर्टिकुलर एक स्तर है मंत्रियों का जो खास मंत्रालयों को संभालते हैं। एक बार देख लो, कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है, जबकि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्य मंत्री और उपमंत्री भी शामिल होते हैं। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह के लिए 74 तथा लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व 75 के संदर्भ में संविधान में मंत्रिपरिषद का ही उल्लेख है, ठीक है ना, जबकि मंत्रिमंडल का उल्लेख मात्र 352 74वें संविधान संशोधन में किया गया, ठीक है ना। तो ये मंत्रिमंडल कौन है, कैबिनेट एंड द मंत्रिपरिषद इज काउंसिल, ठीक है ना। तो इसका जिक्र कहां होगा, सिर्फ और सिर्फ जो कैबिनेट है इसका जिक्र कहां होगा, आपके अनुच्छेद 352 में, जो किसकी बात करता है, आपके राष्ट्रीय आपात की बात करता है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, प्रेसिडेंट रूल की बात नहीं, मैं राष्ट्रपति शासन की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि किसका, ऐसा लगाने के लिए इसका अनुमोदन की आवश्यक होगी। और ये हम लोगों ने संशोधन कब किया, 74वें संविधान संशोधन 1978 के अंदर, 44वें संविधान संशोधन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड द ईयर इज 1978, ठीक है। सिर्फ यही जिक्र है, बाकी संविधान में कैबिनेट का जिक्र नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 7वें क्वेश्चन पर आते हैं। संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, ठीक है ना, किसके पास होती है। तो हम लोगों ने कहा कि एक हो गया राष्ट्रपति जो संवैधानिक प्रधान होगा सिर्फ, और नाममात्र का प्रधान होगा, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर यही चीज हम लोगों ने अपनाई है। और हमारा झुकाव ज्यादा किसकी ओर है, संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था में प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। भारत के संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के पास होती है। प्रधानमंत्री के चयन तथा नियुक्ति के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 75 में उल्लेख है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये नियुक्त वाला पद है, तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पद होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हो, कहने का मतलब क्या, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, एक सेकंड। तो यहां पर हम देखते हैं कि अगर आपका जो प्रधानमंत्री है, ठीक है, वो कहां से है, उच्च सदन से, कहने का मतलब राज्यसभा से है। कौन थे हमारे राज्यसभा से, MM साहब, मनमोहन सिंह साहब। कौन सी सीट से लड़ाया था इनको, आसाम से, ठीक है। राज्यसभा से वो व्यक्ति जीत सकता है जहां विधानसभा में किसका दबदबा हो, उस पर्टिकुलर दल का, ठीक है। तो यहां विधानसभा में कांग्रेस का अच्छा खासा मत था इनके पास,
वोट्स थे, मतलब कैंडिडेट्स थे, तो इन लोगों ने इनको सपोर्ट किया और ये इनडायरेक्ट चुनाव होता है, तो सीधी बात है आपका अगर वहाँ पहले से विधानसभा में अच्छी खासी सीट है तो राज्यसभा का चुनाव आपका जीतना लगभग तय होता है। ठीक है, तो रहने वाले पंजाब के, लेकिन जीते कहाँ से? असम से। ठीक है ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि वो क्या नहीं कर सकेगा। ठीक है ना, तो 8वां प्रश्न हम लोग देख सकेंगे कि सारे स्टेटमेंट, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, क्योंकि वो कहां से? राज्यसभा से। ठीक है ना, एक बार इस संदर्भ में देखिए कि हम राज्यसभा से प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतर जो होगा वो सब लोग लोकसभा से हैं। वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एक काम नहीं कर सकेंगे। ठीक है, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। बाकी तमाम स्टेटमेंट सही है, नहीं लिखा है तो नहीं कर पाएंगे, हाँ लिखा है तो हाँ कर पाएंगे, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट एकदम गलत है। ठीक है ना, मतलब ये क्या कर सके, ये वाला स्टेटमेंट नहीं। ठीक है ना, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, बिकॉज ही बिलोंग्स टू राज्यसभा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, एक बार व्याख्या पढ़ देता हूं आप लोगों के सामने कि प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य जो किसी भी सदन का सदस्य है, ठीक है ना, वह वहां बोल सकता है, मतदान कर सकता है। ठीक है, किंतु वह जिस सदन का सदस्य नहीं है वहां सिर्फ बोल सकता है, मतदान नहीं कर सकता। ठीक है ना, चलो अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? ठीक है ना, उसके अपॉइंटमेंट और रिमूवल की बात करता है। ठीक है ना, तो हम लोग किसके अंदर आते हैं? प्रधानमंत्री के हम लोगों ने अपॉइंटमेंट, मंत्रिपरिषद की अपॉइंटमेंट और उसकी बात करते हैं। ठीक है ना, तो वो किसके अंदर होगा? आपका 75। ठीक है ना, अभी हम लोगों ने इतनी बार रिपीट किया, इसको याद रखिएगा। इसका जिक्र कहाँ होगा? इसको अपॉइंट करना और इसकी रिमूवल का 75 के अंदर जिक्र है, तो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, एक बार एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एवं पदच्युति को विवेचित करता है। 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है ना, अनुच्छेद 75(2) के अनुसार सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण पद करेंगे। ठीक है ना, पद जो धारण करेंगे वो किसके प्रसाद पर्यंत? प्रसाद पर्यंत मतलब प्लेजर। ठीक है ना, उसकी इच्छा के ऊपर, जब तक वो चाहे रख सकता है, बाकी हटा सकता है। ठीक है ना, जिनके हटाने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया का पालन न करना पड़े वो प्रसाद पर्यंत होते हैं। ठीक है ना, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं संसद का सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, दोनों सदनों का सदस्य। जिस व्यक्ति को ये लगता है कि वो लोकसभा से चुनाव हार जाएगा, वही लोग अक्सर राज्यसभा से पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकतर लोग कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। मनमोहन सिंह साहब कहाँ से थे? राज्यसभा से थे। ठीक है ना, एक बार मैं पूरा पढ़ देता हूँ। भारत का प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। आमतौर पर वह लोकसभा का सदस्य होता है, क्योंकि लोकसभा जनता के प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है और वह लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनाए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ज्यादा लोकतांत्रिक यही है कि वह लोकसभा का सदस्य हो। ठीक है, ध्यातत्व है कि इंदिरा गांधी जब प्रथम बार प्रधानमंत्री बनी तब वे राज्यसभा की सदस्य थी। ठीक है ना, इतना ज्यादा फैन फॉलोइंग नहीं थी कि पूरी जनता उन्हें वोट दे दे या उनके फेवर में वोट करे। ठीक है ना, परंतु बाद में उन्होंने राज्यसभा से त्यागपत्र दे दिया और लोकसभा की सदस्य बनी। ठीक है ना, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा के सदस्य। ठीक है ना, और वो कहाँ से? वाराणसी उत्तर प्रदेश से। ठीक है ना, 2 सीटों से खड़े हुए थे, गुजरात से, वहां की वैकेंट कर दी और यहाँ वाली सीट से वे प्रधानमंत्री, मतलब हमने सांसदों के चुनाव को वोट दिया है और उस दल के नेता को जब हेड घोषित किया जाएगा वो प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, कभी भी मनोनीत या निर्वाचित कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, ठीक है, तो ये आपका मंत्रिपरिषद से रिगार्डिंग क्वेश्चन आपके खत्म। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।